बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे डेटा टेप के अंदर टूल्स वाला डेटा टूल्स ग्रुप। वैसे मैंने आप लोगों को सॉर्ट और फिल्टर वाला ग्रुप पढ़ाया था। फिल्टर याद है मैंने आपको पढ़ाया था, अगर किसी की मार्क 200 से ज़्यादा हो, ग्रेटर दैन, किसी की मार्क 200 से कम हो, बिटवीन 200 से लेकर 400 तक। मैंने आप लोगों को होम के अंदर एक ही दिन मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये फ़िल्टर ऑप्शन दोनों पढ़ाए थे। अगर आप लोगों को फिर भी याद ना हो तो इसके ऊपर मेरी वीडियो जो है मौजूद है, प्लेलिस्ट में देख लेना। अच्छा जनाब, तो हम डेटा टेप में आते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? डेटा टेप। डेटा टेप में लिखा है टेक्स्ट टू कॉलम। देखो जनाब, मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, नेम, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, उसके बाद ओ मार्क्स एंड टी मार्क्स। मैं ये चाह रहा हूँ कि हर टेक्स्ट अपने अपने कॉलम में चला जाए। टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक कर लो, नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो और फिनिश कर लो। हर एक अपने अपने ग्रुप में चला गया, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं आ रही। उसके बाद हम लोग आते हैं, क्या लिखा है? रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर आप पास कुछ डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, उनको आप रिमूव करना चाहते हो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कभी कभी इस तरह होता है कि अगर मैं लिख लेता हूँ नेम वॉइस करता हूँ, मैं एड्रेस वाइज करता हूँ। मैंने टाइप कर लिया, कोयटा एड्रेस लिखा है, चमन है, पशीन है, फिर कोयटा रिपीट हुआ बाय मिस्टेक। मैं कहता हूँ जहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा है उसको रिमूव कर लो। तो मैंने इसको सिलेक्शन करके रिमूव डुप्लीकेट में आके ओके कर लूँगा। जो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, कितनी डुप्लीकेट वैल्यू थी? 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड एंड रिमूव्ड। बाकी जो यूनिक थे, जो एक एक थे, वो बच गए। चाहे डुप्लीकेट वैल्यू नंबर में हो, चाहे टेक्स्ट में हो, उसको रिमूव कर लेगा। इस तरह अगर आपके पास सपोज कोई CNSC नंबर हो 54400, मैं लिख लेता हूँ 6974। इससे थोड़ा बड़ा कर लो। मैंने कहा 54400 और उसके बाद 7872। फिगर ज़्यादा तो नहीं हुआ, इधर एक जो है डाल देना। मैंने फिर रिपीट कर लिया 54400 9090। मैं मुख्तसर लिख रहा हूँ 54400 54400 6974। कोई नंबर मैंने रिपीट कर लिया डुप्लीकेट। मैं कहता हूँ जो डुप्लीकेट वैल्यू उसको ख़त्म कर लो, सिलेक्शन करके ओके कर लिया। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू तो फाइंड भी हो गया और रिमूव भी हो गया। इसी तरह अगर आप इस तरह लिख रहे तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया। जो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही, चाहे वो नंबर में हो, चाहे वो टेक्स्ट में हो, वो रिमूव हो सकता है। रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करके ओके करोगे तो क्या बता है? 11 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 1 यूनिक वैल्यू रिमेन। एक दाना जो है बच गया। क्लियर है सबको? या तक किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमारे पास आ रहा है डेटा वैलिडेशन। डेटा के ऊपर कोई वैलिडेशन लगाना, कोई रूल्स लगाना, कोई पॉलिसी लगाना, डेटा वैलिडेशन। मैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देखो मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया। इस एरिया के ऊपर मैंने कहा ऑल बॉर्डर्स करके मैंने इसको कोई कलर दिया। मैं इस एरिया के ऊपर कोई रूल्स लगाना चाहता हूँ। ये एरिया मेरे पास डेटा में आता हूँ, ये एरिया फॉर्मेट मेरे पास जो है CCI एकेडमी की सैलरी का है या स्टूडेंट का फीस का एरिया है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। मैंने इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में आता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ अगर कोई इस एरिया में क्लिक कर ले, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है? एनी नंबर। मैंने कहा नहीं, होल नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ, कोई भी नंबर हो। होल नंबर में देख लेना, बिटवीन, नॉट इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, सारे ऑप्शन है। मैं फिलहाल बिटवीन सेलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे कम से कम फीस आ रही है 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फीस आ रही है 4000 रुपये। या मैं सैलरी ले लेता हूँ कि हमारे पास CCI एकेडमी में जो टीचर्स होते हैं उनकी जो कम से कम सैलरी आ रही है वो 10,000 आ रही है और जो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी आ रही है सपोज वो 45,000 आ रही है। अगर कोई बंदा 10,000 से लेकर 45,000 तक सैलरी उसकी हो, बिटवीन नज़र आ रहा है, होल नंबर में क्या सेलेक्ट किया? बिटवीन। अगर किसी की सैलरी 10,000 से लेकर 45,000 के दरमियान हो, समझ आ रही बात? तो मैंने वो लिख लिया कि 10,000 से लेकर 45,000 तक। इनपुट वैल्यू, अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक कर ले, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसके पास टाइटल होना चाहिए CCI कंप्यूटर एकेडमी सैलरी एरिया। क्या टाइटल नज़र आना चाहिए?
CCI कंप्यूटर एकेडमी सैलरी एरिया, और क्या होना चाहिए, ओनली CCI टीचर्स सैलरी एरिया। CCI सैलरी एरिया करो, या फिर इतना मुख्तसर करो, इतना बड़ा नाम मत देना टाइटल में, और यहाँ पे क्या कर लो, ओनली CCI कंप्यूटर एकेडमी टीचर सैलरी एरिया। अगर एरर अलर्ट, मैंने कहा 3 किस्म के एरर है, पहले ही बताया था, एक स्टॉप है, एक वार्निंग, एक इंफॉर्मेशन। अगर कोई इस एरिया में 10,000 से कम अमाउंट लिखे और 45,000 से ज़्यादा अमाउंट लिखे तो उसको एरर दे दो। एरर आपने स्टॉप वाला देना है, स्टॉप वाला बिल्कुल सख्त एरर है, कोई गुंजाइश नहीं 10,000 से कोई नंबर एक्सेप्ट कर ले, या 45,000 से कोई ऊपर नंबर सेलेक्ट, क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट किया था, बिटवीन 10 से लेकर 45 तक, ये हमारे पैकेज आ रहा है। इसमें आपने क्या कर लिया, स्टॉप कर लिया। मैंने कहा कोई भी अगर गलत लिखे तो क्या टाइटल दो, स्टॉप लिख लो, स्टॉप टाइटल आ जाए, स्टॉप्ड। मैंने इसके साथ कोई एक्सक्लेमेशन ज़्यादा खुद लगा लिया। और एरर का मैसेज क्या हो, यू शुड टाइप द करेक्ट अमाउंट। करेक्ट अमाउंट आप कर लो, आपको ये अमाउंट अवेलेबल नहीं है जो हमारे रेंज में नहीं है। रेंज हमारी क्या थी, 10,000 से लेकर 45,000 तक। ओके करता हूँ। अगर मैं सेट पर क्लिक करता हूँ कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, क्या शो कर रहा है, CCI सैलरी एरिया। नीचे क्या शो कर रहा है, ओनली CCI कंप्यूटर एकेडमी टीचर सैलरी एरिया, कुछ टेक्स्ट आ रहा है। अगर मैं इस एरिया में 10,000 लिख लेता हूँ तो अलाउ है, मैं लिख लेता हूँ 20,000 तो अलाउ है, मैं 45,000 तक लिख लेता हूँ अलाउ है। अगर मैं 9 करके इंटर करता हूँ, क्या रहा, स्टॉप्ड नहीं, जो हमने मैसेज को टाइप किया था, यू शुड टाइप द करेक्ट अमाउंट। या तो रिट्राई करो, अमाउंट सही करो, मैंने अमाउंट 45 के साथ एक एक्स्ट्रा कर लिया, या तो कैंसिल कर लो क्योंकि ये भी ऊपर आ रहा है उस रेंज से, या तो कैंसिल करो। आपके पास ये अमाउंट जो 10,000 से लेकर 45,000 तक थे, इनके अलावा कोई और अमाउंट होगा आप टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया, वैलिडेशन दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी फ़ीस के एरिया आ रहा है, मैं कहता हूँ DIT की फ़ीस कितनी आ रही है, कम से कम 1,000 है, ज़्यादा 1500 है, तो मैं 1,000 से 1500 तक लिमिटेशन देता हूँ। अगर मैं कभी टाइप करते हुए 10,000 करूँ तब भी मुझे एरर दो। अगर मैं मिस्टेकन 1,000 के बजाय 100 कर लूँ भी मुझे एरर दो। तो वैलिडेशन आप इस एरिया में लगाते हो कि आपसे इंसान बाय मिस्टेक कोई चीज़ ऐड ना हो जाए, कोई फिगर, क्योंकि एक फिगर से पूरा फिगर चेंज हो रहा है। फिगर 50 है, 0 लगाओगे 500 बनेगा, 0 लगाओगे 5,000 बनेगा, एक 0 लगाओ 5 लाख, 5 लाख 50,000, 50,000 में एक 0 लगाओ 5 लाख बनेगा, तो फिगर बिल्कुल आउट हो जाएगी। तो आप इस तरह कोई वैलिडेशन लगा सकते हो। समझ आ रही सबको? अब वैलिडेशन में एरर मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं, आपको कौन कौन से एरर्स चाहिए आप लगा सकते हो। मैं दोबारा एरिया सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आके मैंने इनको ये कलर भी दे दिया। डेटा में आता हूँ, डेटा वैलिडेशन में आता हूँ, सेम वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेटिंग में आके मैंने होल नंबर का लिया, और इसके बाद मैंने बिटवीन करोगे, नॉट बिटवीन करोगे, फिर क्या होगा, 10 से 45 के अलावा ये फिगर कबूल नहीं होगा। क्या करोगे, नॉट बिटवीन। मैं 10 लिखूंगा और इधर 45,000 लिखूंगा, इस मतलब 10,000 से लेकर 45,000 तक ये अमाउंट अलाउ नहीं है। या ऐसा कर लो, ये कर लेना, इन बिटवीन, इनके दरमियान अलाउ नहीं है। या मैं कहता हूं 1 से लेकर 9 तक ये फिगर अलाउ नहीं है, सॉरी ये अलाउ है, बाकी कुछ अलाउ नहीं है, नॉट बिटवीन, इनके दरमियान नहीं होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10,000 और यहाँ पे कर लेता हूँ 45,000। देखो पहले ये फिगर अलाउ था, अब ये अलाउ नहीं होगा, बाकी फिगर अलाउ होंगे। इनपुट मैसेज, अगर कोई यहाँ पे क्लिक करो तो इसको कोई मैसेज देना चाहिए, अगर आप नहीं देना चाहते, बाईपास करना चाहते हो, छोड़ दो, अलर्ट में आ जाओ। अब मैंने वार्निंग के बजाय स्टॉप के बजाय वार्निंग दे दिया। अगर कोई इस एरिया में 10 से लेकर 45,000 तक अमाउंट है तो उसको एरर आना चाहिए, वार्निंग, और मैसेज क्या होना चाहिए, वार्निंग फॉर एवरीवन।
ये कमेंट्स आना चाहिए। ओके कर लेता हूँ। इस फिगर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर मैं कोई बंदा लिख लेते 10,000, कलर थोड़ा चेंज कर लो। अगर कोई बंदा यहाँ पे लिख लेता है 999 अलाव है। अगर कोई लिख लेता है 5,900 अलाव है। अगर कोई बंदा लिख लेता है 10,000 बोलता है अलाव नहीं है। लेकिन क्या है, वार्निंग वाला एरर है। वार्निंग फॉर एवरीवन। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो यस कर लो, रख सकते हो। स्टॉप क्या था, बिल्कुल सख्त एरर था, आप नहीं रख सकते थे। इसमें आप रख सकते हो, अगर आप रखना चाहते हो रख भी सकते हो। समझ आ रही सबको? इसी तरह आपके पास इसमें और भी छोटे छोटे ऑप्शन था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट हुआ, एब्सेंट हुआ, फिर क्या था, लीव था और सैटरडे था, ऐसे कुछ चीज़ें। अगर आप इसके एक ड्रॉन लिस्ट बनाना चाहते हो या आप इस तरह लिखना चाहते हो, स्टूडेंट का नेम हुआ, फादर नेम हुआ, फ़ी हुआ, फ़ी पेड हुआ, और उसके बाद बैलेंस हुआ, टीचर कौन है, टी नेम हुआ। अब टीचर नेम के साथ एक बॉक्स आना चाहिए कि क्लिक करो कौन कौन से टीचर आपके थे। तो मैं टीचर के लिए एक साइड पे जो है लिस्ट बना रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ भी बना लेता हूँ। आपका टीचर सरमतीन है, या अब्दुल वाजिद है, या आपका टीचर फॉर एग्ज़ाम्पल क्या नाम रखे थे, एहसानुल्लाह है, ये आपका टीचर फॉर एग्ज़ाम्पल सर कौन कर लेते हैं, शुएब कर लेते हैं। या आपका टीचर जो है सर फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान करते हैं। कोई है तो नहीं, मैं अपने से डाल देता हूँ। सही। अब मुझे यहाँ पे इनकी एक ड्रॉन लिस्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, डेटा टैब में आके, डेटा वैलिडेशन में आके, अब यहाँ पे सेटिंग में आके क्या सेलेक्ट कर लूँगा, लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे क्लिक करके सोर्स कहाँ से आप उठाना चाहते हो, मैंने सोर्स में आके ये नाम सेलेक्ट कर लिया। ओके करूँगा। अब टीचर नेम आ रहा है, स्टूडेंट का नेम आ रहा है सपोज शाहरुख, वालिद नेम आ रहा है क्यू है, फीस आ रही सपोज इसकी 4,000, जमा इसने की है 2,000, बैलेंस इन दोनों को माइनस कर लो। अब यहाँ पे जब ये क्लिक करेगा ड्रॉन लिस्ट को शो, टीचर्स का कौन है, बोलेगा अब्दुल वाजिद है मेरा टीचर। समझ आ रही बात? अब इस तरह नेक्स्ट का टीचर कौन है, मतीन साहब आ रहे, सपोज मैंने लिख लिया खालिद, वालिद नेम आ रहा है डॉक्टर समर, लिख लिया, फीस आ रही 5,000, जमा इसकी की है 3,000। समझ आ रही बात? टीचर्स का सरमतीन आ रहा है। इस तरह आप जो है जिसका जो टीचर होगा आप ला सकते हो। देखो लिस्ट आ रहा है, इसका टीचर जो है सानुल्लाह आ रहा है, इसका टीचर जो है शुएब आ रहा है, इसका टीचर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान आ रहा है। इस तरह अगर आपके पास सपोज एक जगह आप कोर्सेज़ के लिए बनाते हो, कौन कौन से कोर्सेज़ आप पढ़ना चाहते हो, कोर्सेज़ के लिए भी आप टाइप कर लो। इधर DIT कोर्स है, ADIT कोर्स है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है, CCNA है, CCNP है, MCP है, MCSA है, MCSE है, हार्डवेयर तो लिखा है, B नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग है। अब इसके लिए भी आप एक डाउन लिस्ट बना सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। क्लिक कर लो, यहाँ पे आके लिस्ट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे इन लिस्ट को यहाँ पे डाल के ओके कर लो। आप शाहरुख कौन सा कोर्स पढ़ना चाहे, DIT, इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो। खालिद जो है फॉर्मल नेटवर्क का स्टूडेंट है, बकाया जिस चीज़ का स्टूडेंट होगा आप लगा सकते हो। अगर आप ये डिलीट कर लोगे तो ये आपको ये खाली नज़र आएगा, तो आपने इसको सेट पे रखना होगा, खाली उसको सोर्स होके यहाँ पे ले आना होगा। तो ये सिंपल आपके क्या पास क्या हो, डेटा वैलिडेशन हुआ। अब डेटा वैलिडेशन में से बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा डेट वाइज भी समझा देता हूँ। अगर आप किसी एरिया पे कोई मखसूस डेट अलाउ करना चाहते हो, आप कोई डेट भी अलाउ कर सकते हो कि इस एरिया में मैंने कौन सा डेट अलाउ करना है। डेटा वैलिडेशन में आ जाओ, इसको मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया, टाइम भी कर सकते हो, डेट भी कर सकते हो। मैंने कहा 1/1/2020 से लेकर 10/10/2021
2020 तक कोई भी डेट अलाउ, इससे ऊपर अलाउ नहीं है। अगर मैं लिख लेता हूँ 1/1/2020 अलाउ है। अगर मैं 10/10/2020 तक लिखता हूँ अलाउ है। अगर मैं 2/3/2020 अलाउ है। अगर मैं 2/12/2020 करूँगा वो भी अलाउ है, 2/12। अगर मैं 12/2/2020 करूँगा तो एरर देगा। अब अगर आपने कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा है, वार्निंग आपने नहीं दिया था खुद अपनी टेक्स्ट, तो इन्होंने फिर अपनी टेक्स्ट दिया द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। हमने खुद अपनी मर्जी से नहीं दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो पैटर्न था उसने कहा था द वैल्यू यू इंटर इज़ नॉट वैलिड, अ यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्ट वैल्यू दैट यू कैन बी इंटर इनटू दिस सेल। यूज़र ने इस वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट किया कि आप ये वैल्यू इंटर नहीं कर सकते। इस तरह आप जो है डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन में एक और काम भी आप कर सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ से एक और काम कर लिया, मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, 10 लिख लेता हूँ, 20 लिखता हूँ आपको आसानी के समझाने के लिए। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर लिया और मैं डेटा वैलिडेशन में आता हूँ। मैंने होल नंबर में आके फॉर एग्ज़ाम्पल कि 50 से लेकर 100 तक ये मैंने ओके कर लिया। अब कौन कौन से नंबर मैंने अलाउ किए, 50 से लेकर 100 तक। इनके अलावा जो भी नंबर है उनके ऊपर सर्कल लगाऊं जो मैंने अलाउ नहीं किया। तो 50 के अलावा 100 तक जो मैंने नंबर किए तो वो अलाउ है। बाकी क्या कर मैंने कहा उसके ऊपर सर्कल डालो जो इनवैलिड डेटा है, ये इनवैलिड है। अगर आप रिमूव करना चाहते हो रिमूव भी कर सकते हो, जो आपका इनवैलिड नंबर होगा आप रिमूव कर सकते। इसी तरह मैंने मेरे ख्याल से इधर और जगह पे भी ट्राई की थी, आप यहाँ पे चेक कर लो, ये इनवैलिड नंबर है। हमने बाई फोर्स यार वार्निंग वाले में यस किया था भाई ये रख लेना, ये सर्कल लगा रखिए इनवैलिड नंबर आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को डेटा वैलिडेशन के अंदर मसला नहीं होगा। कोई टेंशन मेंशन तो नहीं हो रहा है? चलो जनाब गुड हो गया।